आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं आपको जिसका नाम जतिन है। जतिन शिवहरे अतर्रा का रहने वाला है, इलाहाबाद में पढ़ता है और बीए तृतीय वर्ष का छात्र है। जतिन शिवहरे के अंदर एक ऐसा हुनर है जो पेड़ पौधों को अपने तरीके से उगाते हैं और ऐसे ऐसे पेड़ पौधों को उगाते हैं जिनको बुंदेलखंड में उगा पाना कठिन होता है। परंतु जतिन का दावा है कि अगर हमें मौका मिला तो हम ऐसे पौधों को वरीयता देंगे और बुंदेलखंड में कीमती वृक्षों को लगा करके बुंदेलखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम यह लड़का कर सकता है। बस मजबूर है ये, इसके पास कोई ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं है जिससे ये बहुतायत मात्रा में पौधों को लगा करके और बुंदेलखंड की कायाकल्प कर सके। तो आइए हम पहले मिलते हैं जतिन से और बात करते हैं जतिन से, क्या नाम है, क्या काम करते हैं और क्या कर सकते हैं बुंदेलखंड के लिए अगर सहायता सरकारी मिले तो। आइए मिलते हैं जतिन से। क्या नाम है जतिन? जतिन शिवहरे। जतिन शिवहरे। कहाँ रहते हैं आप? अतर्रा। अतर्रा। कितनी शिक्षा है आपकी? मेरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड ईयर है, बीए थर्ड ईयर। तो आप कौन सा ऐसा काम करते हैं जिससे पता चला कि आप बुंदेलखंड की कायाकल्प कर सकते हैं? तो आप वास्तव में क्या काम करते हैं? कौन सी ऐसी तकनीक से पेड़ पौधों को लगाते हैं? क्या है, आप थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो मेरे पिताजी ख़त्म हुए 1 साल पहले, अप्रैल 2021 में। तब मेरे पास कोई रिसोर्सेज नहीं था कि मैं अलग क्या कर पाऊँ ना, तो मैं पढ़ाई में कुछ कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास संसाधन नहीं थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ यूनिक काम करता हूँ, तो इसलिए मैं बनारस गया और बनारस से प्लांटेशन लेकर आया जो साउथ इंडिया में होते हैं, जैसे कि लौंग, इलायची, अश्वगंधा, अंजीर, ऐसे प्लांटेशन जो बुंदेलखंड में लोग कहते हैं कि यहाँ हो नहीं सकता है। तो मैं बनारस से प्लांटेशन लेकर आया। फिर इसके बाद मैंने उनकी केयरिंग की, लगातार अपने घर पे उनको सर्वाइव कराता रहा। आज 8 महीने हो गए और वो समथिंग 3-3 फुट के तैयार हो गए हैं। उनमें थोड़े थोड़े से फल टाइप में निकलने लगे हैं। अगर जो यहाँ पे हो सकता है तो मैं सोचता हूँ कि बड़े लेवल में भी मैं ये कर सकता हूँ। इनके लिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं करता हूँ, सिर्फ खाद बनाता हूँ, न्यूट्रलाइज करता हूँ अपने आप को, कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन सीखता हूँ। जो घर की चीज़ें होती हैं जैसे कि गोबर हो गया, सल्फ़र हो गया और जैसे कि संतरा हो गया, अंडे के छिलके हो गए, ऐसे चीज़ों को मैं मिक्स करता रहता हूँ। दिन भर सीखता रहता हूँ, लगातार पढ़ाई करता रहता हूँ इस चीज़ के प्रति। आपको अगर शासन से सहयोग मिले तो आप इसको किस तरीके से बृहद रूप दे सकते हैं और उससे क्या लाभ हो सकता है प्रदेश की आर्थिक स्थिति में या बुंदेलखंड के आर्थिक स्थिति में? उसमें क्या लाभ आप दिला सकते हैं अगर प्रशासन आपकी मदद करे तो? प्रशासन अगर मेरी हेल्प करता है तो सबसे पहले तो लोगों की मानसिकता बदलेगी। किस पढ़ाई इम्पोर्टेंट ही नहीं है, हर चीज़ें इम्पोर्टेंट है। आप अलग से फील्ड भी चुन सकते हैं जिसमें मतलब आप खुद रोज़गार डिपेंड कर सकते हैं और अपने आप को हुनर अपने आप को टैलेंटेड बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन ही करें तो हम IAS ही बने। इंपॉर्टेंट ये नहीं करता, इंपॉर्टेंट ये करता है हम यूनिक वर्क करें। कई सारे एथलीट्स हैं जो निकल जाते हैं, कई सारे ओलंपियाड हैं जो निकल जाते हैं, जो अपने ऊपर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ के लोगों की मानसिकता है कि ये चीज़ें जो साउथ इंडिया में है जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मेसीज हैं, ये सब ऑर्गेनिक फार्मेसी के अंतर्गत आती है, आयुर्वेदिक खेती के रूप में आती हैं। तो लोग मानते हैं कि यहाँ की ये सब क्लाइमेटिक नहीं है, यहाँ पे हो नहीं सकता है। तो मुझे लगा कि जब मैंने 8 महीने इसको दिया, लगातार दिया, कंसिस्टेंसी दी, लगातार नियमित रूप से दिया, इनको खाद दिया, किसी को टच नहीं करने दिया, अपने अलावा इन पे बिल्कुल लगातार जैसे कि पानी देना,
देना, खाद देना, खुद बनाना, खुद सीखना, प्रैक्टिस करना। तो मुझे लगा कि जब ये 8 महीने मेरे घर में सर्वाइव कर सकते हैं, मेरे कमरे में सर्वाइव कर सकते हैं, मैं यहाँ क्लाइमेट बना सकता हूँ, तो अगर मुझे प्रशासन हेल्प करता है तो मैं बड़े लेवल पे जब काम करूँगा, इनको लगभग लगातार 10-10 तो इनके प्लांटेशन लगाऊंगा, जब इनकी खाद बनाऊंगा, अगर जो यहाँ पे संभव हो सकता है कि ये चीज़ें प्रोडक्शन होने लगी, तो लोग जो आज के टाइम की जनरेशन है सिर्फ मतलब घूमती मतलब कंपटीशन के रूप में जाती है, प्रतियोगिता ही सोचती है कि जॉब ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लोगों में भावना मतलब चेंज होंगे, लोग एटमॉस्फेरिक चेंज होंगे, लोग ये सोचेंगे कि इस फील्ड में भी जाना चाहिए, हमें अलग से काम करना चाहिए, इससे प्रतियोगिता कम होगी, रोज़गार ज़्यादा होगा, हमारे यहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, हम लोग इस तरह की चीज़ों को सीखेंगे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हम सफल ही हों, असफल भी हो सकते हैं, ये बात की बात है, लेकिन हमें करना चाहिए, इम्पोर्टेंट ये करता है। हम आपसे आशा करेंगे कि जो पौधे आपने लगाए हैं और आपने उनको कॉपी में उतारा है, थोड़ा सा सभी को उनको बारी बारी से उनको दिखाइए कैमरे में, जिससे लोगों को लगे कि आपने क्या किया है। बारी बारी से एक एक करके आप उनको थोड़ा सा दिखाइए, जिससे ऐसे कर पकड़ के दिखाइए, आप पूरा एक एक करके दिखाइए थोड़ा सा, जिससे कैमरे में भी हो और आप एक एक करके खोलते जाइए। क्या क्या आपने किया है? ये जैसे कि ये लौंग है, अगर जो ये यहाँ पे होता नहीं तो मैं प्लांटेशन लेकर आया था तो वहीं पे ख़त्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन मैंने इनको 8 महीने सर्वाइव किया। आज इनकी हाइट 2.5 से 3 फुट हो गई है। ये देखिए इनमें निकलना चालू हो गया है, ये देखिए पौधे टाइप में बनना चालू हो गया है। और दिखाइए थोड़ा सा, पूरे सभी लोग देखें कि जतिन ने कौन सा कारनामा करके दिखाया है। ये अंजीर है, जैसे कि मैं बिल्कुल इसको छोटा सा लेकर आया था, यहाँ तक था, और इतनी सी छोटी सी मिट्टी में 6 महीने में सर्वाइव कर रहे हैं। यहाँ इतनी सी छोटी सी मिट्टी में 6 महीने से लगातार सर्वाइव कर रहे हैं। आज इनमें पौधे निकल आए हैं, इनकी हाइट 2-2, 2.5 फुट हो गई है। और इधर देखिए ये लौंग है हमारा, ये हमारी इलायची है, जो मतलब इतनी से छोटी सी मिट्टी में 8 महीने से लगातार सर्वाइव कर रही है। पहले इसकी एक पत्ती थी, फिर इसके बाद इसकी दूसरी पत्ती निकली, फिर इसके बाद तीसरी पत्ती निकली। आज ये देखिए कि इसमें ही सर्वाइव कर रही है, इसमें ही मतलब लगातार निकलना चालू हो गई। अभी मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, जैसे इसके लिए ना मेरे पास लैंड है, ना भूमि है, ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। ये अंजीर है हमारी, अंजीर देखिए यहाँ से निकलना चालू हुई है, ये देखिए प्लांटेशन निकल रहा है, ये देखिए यहाँ पे निकलना चालू हुई है अंजीर, ये देखिए 2.5 से 3 फुट के प्लांटेशन तैयार हो गए हैं। ये भी देखिए अंजीर, ये देखिए अंजीर यहाँ से निकलना चालू है, जो कि साउथ इंडिया में ही हो सकता है, लेकिन यहाँ भी संभव है, बुंदेलखंड रीजन में भी हो सकता है। ये देखिए लौंग है, लौंग लगभग 3 फुट का हो गया है। कितना क्लाइमेटिकली हुआ है कि जैसे कि साउथ इंडिया में नहीं होता है, वैसे ही इसी तरीके से हुआ है। ये यहाँ से देखिए पौधे निकलना चालू हुए हैं, इसके पौधे निकलना चालू हुए हैं। अगर इस लड़के को उत्तर प्रदेश सरकार और ख़ास करके बांदा डीएम अनुराग पटेल जी से मैं कहूँगा कि इस बच्चे को किसी ऐसे संस्थान में, कृषि संस्थान में या कृषि फार्म में जगह दिलवाएं, जिससे ये लड़का बुंदेलखंड के लिए बहुत बड़ा काम कर सकता है और बुंदेलखंड के लड़कों में ऐसी हुनर पैदा कर सकता है, जिससे वो कीमती पौधे जो कहा जाता है कि बुंदेलखंड में नहीं तैयार हो सकते, ये लड़का उनको तैयार करके बुंदेलखंड में कृषि की क्रांति ला सकता है। बस है इसको सहयोग के लिए। अब देखना है कि जिलाधिकारी या उत्तर प्रदेश शासन या और भी समाज सेवी लोग क्या इस लड़के के लिए हाथ बढ़ाते हैं या सहयोग करते हैं। अगर सहयोग होता है, मेरा दावा है ये लड़का अभी इतनी छोटी उम्र में जब ये कुछ कर सकता है, तो आने वाले समय में ये बुंदेलखंड के लिए लड़का वरदान साबित हो सकता है और कृषि में क्रांति ला सकता है। हम फिर मिलाते हैं जतिन से, वो अपना पूरा परिचय बताएगा, अपना नाम बताएगा और अपना मोबाइल नंबर भी बताएगा, जिससे आप जतिन से संपर्क साध सकते हैं। जतिन, हम जानना चाहते हैं कि
आपका नाम, आप कहाँ रहते हो, किस मोहल्ला में रहते हो, क्या मोबाइल नंबर है, अगर आपसे लोग कांटेक्ट करना चाहें या जिलाधिकारी कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? अपना आप सारा बायोडाटा हमारे इस बेबाक राय बेबाक बोल के मंच से बता दीजिए, जिससे आप तक लोगों को पहुंचने में आसानी हो सके। वैसे हम आपकी जो भी हमारे मंच के माध्यम से मदद हो सकेगी हम सतत करते रहेंगे, और आपको कोशिश रहेगी कि जो आपका हुनर है उससे समाज को लाभ हो, प्रदेश को लाभ हो, और ख़ास करके बुंदेलखंड को लाभ हो। ये हमारी सोच है और हम इस सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो जतिन, हम आपसे जानना चाहते हैं पूरा आपका डिटेल। मेरा नाम जतिन सिवर है। मेरा नाम जतिन सिवर है। मैं तर्रा का रहने वाला हूँ। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ग्रेजुएशन 3rd ईयर है मेरा इस साल। मैं बीए का स्टूडेंट हूँ और मेरे पिताजी का अप्रैल 2021 में निधन हो गया था। मेरे पास ये पहले कोई टैलेंट नहीं था, मेरे पास ये पहले कोई स्किल नहीं थी, लेकिन जब मेरे पिताजी ख़त्म हुए तब मुझे ये लगा कि मुझे कुछ अलग करना पड़ेगा अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं और उसी तरीके से चले जाते हैं। तो मुझे बहुत उस चीज़ को फील हुआ कि मैं अपने पापा का नाम अच्छा रोशन कर सकूं, इसलिए मैं प्लांटेशन लेकर आया। जब मैं लेकर आया तो मेरे मोहल्ले के लोगों ने बहुत मेरे ऊपर हंसे, मजाक किए, मेरा मज़ा उड़ाए कि ये पागल इस तरीके से मतलब कह रहा है कि इस तरीके से ये होगा, यहाँ होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई बिलीव करने वाला नहीं था, लेकिन मुझे खुद पे विश्वास था। मेरी माँ हमेशा सपोर्ट करती थी मेरा। मेरी माँ का भी पैर टूटा हुआ है, तो मैं हमेशा अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग चलता था। तो मैंने प्लांटेशन अपने ऊपर छत में रखे, मैंने लगातार उनको धूप दी, मैंने उनके ऊपर लगातार विश्वास किया। आज मेरे लगभग 6 से 7 महीने हो गए प्लांटेशन को, और वो जब मैं लेकर आया था तब उनमें कुछ नहीं था। आज वो तो लगभग 2.5 3 फुट के हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस क्लाइमेट को सर्वाइव कर चुके हैं वो। और मैं उनकी लगातार खाद बनाता रहता हूँ, जैसे कि मैं घर में डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन भी सीखता रहता हूँ कि कैसे कंपोजिशन घटकीय खाद कैसे बनती है, कैसे गोबर से खाद बनती है, कैसे सल्फर निकाल सकते हैं हम, कैसे संतरे से हम कितना अच्छा सीख सकते हैं, अंडे के छिकले से हम लोग कैसे मतलब बना सकते हैं, खाद को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं। मैं लगातार ये करता गया और आज इसका परिणाम है कि मेरे जो प्लांटेशन है वो 3 फुट के हो गए हैं, उनमें पौधे टाइप में निकल आए हैं। अब मुझे इनके लिए बड़े लेवल पे मिट्टियाँ चाहिए और व्यवस्थाएं चाहिए। तर्रा में आप अपना मोहल्ला और अपना मोबाइल नंबर बताइए। मेरा तर्रा में मैं बदौसा रोड में रहता हूँ, भागवत नगर में, और मेरा मोबाइल नंबर है 91 18 28 86 15। एक बार फिर अपना मोबाइल नंबर बताइए। 91 18 28 86 15। जिलाधिकारी बांदा से या उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या चाहते हैं, क्या अपील है आपकी? मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा टैलेंट है तो गवर्नमेंट और क्या कहते हैं शासक और प्रशासन सब मेरी हेल्प करें। मुझे मतलब एक समथिंग एक विश्व ज़मीन लगभग मिल जाए, जिससे मतलब मैं अपना ये पूरा अच्छे से मुझे पानी की व्यवस्था हो जाए और क्या कहते हैं मेरा फाउंडेशन हो जाए, और मैं इस पर अपना प्लांटेशन फिर लगाऊं, खाद बनाऊं। ऊपर का क्लाइमेटिकली सपोर्ट के लिए, ढकने के लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए। ऐसे मुझे रिसोर्सेज की आवश्यकता है, तो मैं खुद तो अवेलेबल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पिताजी नहीं और मेरे पास इतना आर्थिक नहीं है। अगर गवर्नमेंट हेल्प करती है तो शायद मैं कर पाऊँ अच्छे से। बच्चे की बातें सुनी, पिता नहीं है, माँ है, तो वो मजदूरी करके किसी तरह से इस बच्चे का पेट पालती है और इसको पढ़ाती है। बच्चे में हुनर है, बच्चा कुछ कर सकता है। अब ये देखना है कि उत्तर प्रदेश शासन, समाज के लोग इस बच्चे को क्या हेल्प करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि अगर इस बच्चे को हेल्प की गई तो निश्चित तौर से बुंदेलखंड के लिए ये लड़का वरदान साबित होगा और बुंदेलखंड के लिए बहुत कुछ करेगा और ये बच्चा नाम रोशन करेगा।